तो इस पे एक कहानी है बड़ी छोटी सी जो मुझे बड़ी प्रभावित करती है डॉक्टर अंबेडकर की। तो जब लंदन लाइब्रेरी में थे तो खाना तो होता नहीं था, इतना पैसा होता नहीं था कि दोपहर का खाना जाकर बाहर खा ले। तो वही लाइब्रेरी में मेज पे सर रखकर एक पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए तो लाइब्रेरी से रेस्टिकेट हो गए। जब रेस्टिकेट हुए तब इन्होंने लाइब्रेरियन को अपनी कहानी बताई। पहले नहीं बताई, हम गरीब हैं, ये है, ना डिग्निटी। तुम पूछते हो ना ऊर्जा कहां से आती है? ऊर्जा डिग्निटी से आती है। जब तुम अपने आप को कुछ समझते हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम तिरछे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, अहंकार में आ जाओ। ना, तुम इंसान हो, यह मानव की सबसे बड़ी कृति है। और इंसान भगवान बनने की क्षमता लेकर पैदा हुआ है, ये कम है। तो इन्होंने लाइब्रेरियन से ये नहीं कहा मैं गरीब हूं, साहब हमको मौका दे दिए। नहीं, इन्होंने कहा सर पैसे नहीं है इसलिए मैं ऐसा करता हूं। तो उस जो लाइब्रेरियन ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परमिशन फिर से दे दूंगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि तुम अगली कल से हमारे साथ लंच करोगे, जहां चाह वहां राह। जहां बेइज्जती वहां उत्थान। जो भी कहीं परेशान है। तीसरा डी, मैं आज बहुत ज्यादा समय तो आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन मैं सीरीज बनाऊंगा। मैंने ये प्लान बना लिया है कि भारत की जितनी भी महान हस्तियां हैं पहले भारत से ही शुरू करूंगा, उन पे मैं एक सीरीज बनाऊंगा। अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पूरी सीरीज। अब उसमें जो भी समय लगे, जब भी शुरू हो, नौजवान क्रांति के अगले हिस्से में यही कहानी चलेगी। तीसरा डी जो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ है वो है धम्मा। बुद्ध से बहुत प्रभावित है, बहुत। और एक बात बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल में लिखते हैं कि बस एक बात मुझे बुद्ध की बहुत पसंद है कि बुद्ध मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान देते हैं कि तुमसे बड़ा कोई नहीं। हिंदू धर्म में भगवान, इस्लाम में अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में गॉड। तो अब अगर तुम हिंदू धर्म से छोड़कर, हिंदू रिलीजन को तुमने छोड़ा और तुम इस्लाम में आ गए, या इस्लाम को तुमने छोड़ा और तुमने क्रिश्चियनिटी अपना ली, तो यहां भगवान, अब तुमने भगवान को छोड़ा तो तुम अल्लाह की शरण में आ गए। अब तुम अल्लाह को छोड़ोगे तो तुम गॉड की शरण में आ जाओगे। लेकिन बुद्ध इन सब से अलग है, सबसे। बुद्ध इन सब से अलग है। वो कहते हैं किसी की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मदीपो भव, कहते हैं किसी की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में व्यक्त किया कि मुझे बुद्ध पसंद क्यों है, मैं क्यों बुद्ध धर्म की तरफ जा रहा हूं। 14 अक्टूबर 1956 बुद्ध धर्म तो भारत में खत्म हो चुका था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, अब बुद्ध धर्म के 3 सेक्ट हैं प्रमुख, हीनयान, महायान, वज्रयान। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नवयान, यही भारतीयता के लक्ष्य को मजबूत करेगा। नवयान, हीनयान, महायान, बुद्धयान। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। हीनयान 2 चीजों का सम्मिश्रण है, एक मुक्ति का, लिबरेशन का, और दूसरा इगैलिटेरियनिज्म का। नवयान, क्या कॉन्सेप्ट दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। नवयान, बुद्ध का एक नया रूप। नवयान, इस नवयान में बैठकर हर भारतीय एनलाइटेंड हो सकता है, जागृत हो सकता है, उसे किसी की कोई जरूरत नहीं। नवयान, उसे किसी की कोई जरूरत नहीं। और इस नवयान में सम्मिलित प्रति व्यक्ति भारतीय होगा।
ना वो हिंदू होगा, ना वो मुसलमान होगा, ना वो शूद्र होगा, ना वो ब्राह्मण होगा, ना वो क्षत्रिय होगा। और यही भारत का भविष्य है। क्या विचारधारा रही होगी उस व्यक्ति की, यही भारत का भविष्य है। श्रीलंका में अटेंड किया, बुद्धिस्ट काउंसिल बर्मा में किया, टोक्यो में किया, फिर सब जगह सुनने के बाद तिब्बत से किताबों को मंगवाया, तब उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को पैदा किया, नवयान।